ये तृतीय पाली है। अब चतुर्थ पाली समापन हो जाएगा। अब हम सबों के बीच इस संतों के धरा से संत मत के वरिष्ठ आचार्य हम लोगों के बीच उपस्थित है। सज्जनों, हम लोगों को खुशी होगी इस धरा पे स्वयं सदगुरु महाराज जिनकी तस्वीर देख रहे हैं वो भी आए और इसी धरती से ब्रह्मर्षि विष्णुकांत स्वामी जी महाराज भी आते हैं और इसी धरा से स्वामी अंचित बाबा भी आते हैं और इसी धरा से हमारे स्वामी जगन्नाथ बाबा भी आए। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। जो बात दवा से नहीं होती वो बात दुआ से होती है। जब सच्चे मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है, बात खुदा से होती है। सज्जनों, अब हम लोग सदगुरु सेवक स्वामी पूर्ण चेतन जी महाराज से अब हम लोग मृदुलमय वाणी के पिपासु हैं। हे स्वामी जी, अब हम लोगों को कृतार्थ करना चाहेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु, जरा जोर से बोलिए, श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। हम लोग कल से ही इस ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं। आइए जिन महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके आनंद विभोर हो रहे हैं, बुलंद स्वर में जय घोष करके अपना रचना को पवित्र कर लें। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारणं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, परम गुरुवे नमः, परापर गुरुवे नमः, परमात्मा गुरुवे नमः, आत्मा आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंदो नमो नमस्ते। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है गुरु मोर। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री वैष्णव परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज, जो कि जन जन में कण कण में व्याप्त हैं, जग उद्धारक जग कल्याणकारक
ऐसे सर्वव्यापक गुरुदेव भगवान के पाद पद्मों में बारंबार नमन है। तीर्थों को भी पावन पवित्र करने वाले मंचस्थ पूज्य साधु चरण एवं आदरणीय संचालक साहब, उपस्थित सदगुरु के सद्भक्तगण, जो मनुष्य ऋण का कर्तव्य है वह कर्म करने हेतु पधारे हुए हैं, बड़े ही भागशाली हैं जो कि धर्म कार्य के लिए अपने समय को दिए हुए हैं। अभी हम लोग पाठ के क्रम में सुन रहे थे भागवत गीता के पद्याय वचनों को। उसमें आया ध्यान योग के बारे में। ध्यान करने से क्या लाभ होता है सज्जनों? महापुरुषों ने कहा है, जिमी दूध के मथन से घी निकसत है जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पार ब्रह्म ले निहारा है। जैसे दूध को मथने से, दही को मथने से क्या निकलता है? तो घी निकलते हैं, मक्खन क्रीम निकलते हैं। कहते ठीक उसी प्रकार से जिमी दूध के मथन से घी निकसत है जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पार ब्रह्म ले निहारा। पार ब्रह्म व परमात्मा, उनका दर्शन अगर करना चाहते हैं, सबों की इच्छा अंदर में बनी रहती कि दर्शन तो उनका हो, तो वही महापुरुष कह रहे हैं पार ब्रह्म ले निहारा है, तो ध्यान करने से ही उनका दर्शन हो सकता है। अगर बाहरी दर्शन हो, गुरु महाराज ने पदावली में लिखने की कृपा किए हैं, दो भुज चतुर्भुज अष्ट सकल तेज पुंज, सब रंग रूप माया धोखा हो। चाहे दो भुज, भुज मन से होता है कि हाथ, चाहे चतुर्भुजी आ जाए दर्शन दे दे, चाहे अष्टभुजी वाला विराट रूप में आकर के दर्शन दे दे, तो कहते हैं ये भी वास्तव में रूप नहीं है उस परमात्मा का। क्योंकि ये स्थूल आंख से तो हवा का भी रूप नहीं दिखता है, किसी को पता चल रहा है कि कैसा रूप है। केवल ये पता चल रहा है कि हाँ शरीर में ठंडापन लग रहा है, महसूस करते हैं केवल, लेकिन इसका रूप तो नहीं दिख रहा है कैसा आकार प्रकार है। जब यह नहीं दिख रहा है तो संभव है कि उस परमात्मा मालिक को देख लेंगे इस चांद की आंखों से। अगर देख भी लेते हैं तो महापुरुष कहते हैं वह वास्तव रूप का दर्शन नहीं हो पाता है। वास्तव रूप के लिए हम आपको कबीर साहब के पास चलेंगे तो कबीर साहब ने कहा, चाम चश्म सो नजर न आवे, खोजो रूप की नैना। चाम के आंखों से वह नजर आने वाला नहीं है। तो कहते हैं खोजो रूप की नैना, यानी आत्म दृष्टि को प्राप्त करो। जो आत्म दृष्टि को प्राप्त कर लेते हैं सज्जनों, जो पीन से ब्रह्मांड में चले जाते हैं, अंधकार से प्रकाश में चले जाते हैं, तो बैठे बैठे संसार के दृश्य और तमाशों को देख लेते हैं। क्योंकि हमारे गुरुदेव ऐसे, गुरुदेव भी जानते थे, सबके मनों के बातों को जान लेते थे, क्योंकि पिंड से ब्रह्मांड में गए हुए महापुरुष थे ना, दिव्य दृष्टि के प्राप्ति किए हुए महापुरुष थे ना। यानी पिंड से ब्रह्मांड में जिनकी चढ़ाई हो जाते हैं सज्जनों, तो वह बैठे बैठे संसार के दृश्य तमाशों को देखते हैं, केवल आंख बंद करने की आवश्यकता है। गृहस्थी में हुए
श्यामालाल चहरी एक जो कि मुंशी का काम करते थे। उस समय अंग्रेजों का शासन था, आप लोग नाम सुने होंगे। घर गृहस्थी में रहने के उपरांत भी वह ध्यान साधन सुमरण करते थे, सत्संग करते थे। अंग्रेजों के समक्ष में वह लिखा पढ़ी का काम करते थे। होता क्या है, पहले चिट्ठी का ही जमाना थी। वह जिन मालिक के पास में काम करते थे, उन मालिक का विदेशों से चिट्ठी आया कि उनके धर्म पत्नी सख्त बीमार है। आप लोग सुने हो, सख्त बीमार है। अब यह सोचते हैं कि इतना जल्दी तो हम जा भी नहीं सकेंगे। बड़ी चिंतित मुद्रा में, बड़ी टेंशन में। तो यह जो मुंशी का काम करते थे श्यामालाल चहरी, इन्होंने पूछ बैठा कि मालिक बहुत परेशान है, आप बहुत टेंशन में है, क्या बात है? तो वह कहते हैं, अंग्रेज आपको बताने से भी हमें क्या लाभ, क्या फायदा? यह हमारी समस्या है। कहा कहिए तो सही, संभवतः हम प्रयास करेंगे आपके दुख का निवारण का। अब वो अंग्रेज सोच के हैरान है, ये यहाँ हमारा टेंशन, वहां घर का विदेश का, ये क्या करेंगे निवारण? फिर भी कहा आग्रह क्या, बताइए। कहा ये देखो चिट्ठी आई हुई है, हमारी धर्मपत्नी वहां सख्त बीमार है, इतना जल्दी हम जा भी नहीं सकते हैं, इसीलिए हम परेशान है, टेंशन में है, चिंतित मुद्रा में है। बोले आप हमें 1 घंटा वास्ते हमें समय दे दीजिए, हम आप का चिट्ठी आप हमें हाथों से लिख करके दें और हम विदेश पहुंचा के आएंगे चिट्ठी। संभव है? प्लेनों से उड़ेंगे तो संभव नहीं कि 1 घंटा में पहुंच जाएंगे विदेश। लेकिन यह श्यामालाल चहरी जो संत थे, भेष संतों की कोई नहीं देखते। महत्व है भजन करने, महत्व है ध्यान करने, महत्व है मेडिटेशन करने। इसलिए एक महापुरुषों ने कहा है, भेष कैसा भी रहे पर जिसके ऊंचे ख्याल है, बाहर से दीन देखिए, भीतर से मालो माल है। कोई कहते भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, पर वह पहने हुए गुदरी का लाल है। चाहे भेष जैसा मर्जी रहे, महत्व है भजन सुमरण करने का, महत्व है सत पर चलने का। सज्जनों, इन्होंने कहा आप चिट्ठी लिख करके हमें दे दीजिए और एक रूम में हमें 1 घंटा वास्ते ताला लोग बाहर से खोल दीजिए। आश्चर्य की बात है, लेकिन कहते हैं ना, अभी सुन रहे थे ना, जो न करे लकीर सो करे फकीर। फकीर की मौज हुआ करते हैं। सज्जनों, होता क्या है, अंग्रेजों ने चिट्ठी लिख करके दिया और कहा क्या तुम वहां पहुंचा दोगे इस चिट्ठी को? बोला आप 1 घंटा के बाद खोलेंगे, इसका क्या परिणाम निकलेगा वो हम बाद में रिजल्ट बताएंगे। सज्जनों, रूम में बंद कर दिए और चिट्ठी अंग्रेजों ने अपने हाथों से लिख के दे दिए और श्यामालाल चहरी विदेश पहुंच गए। बंद किए यहाँ रूम में और विदेश चले गए। अब विदेश में भी जो उनका घर था, वहां घर पर दरवाजा पर खटखटाते हैं और कहा यह चिट्ठी लेकर के मैं आया भारत से, ये चिट्ठी लेकर के आया हूं और अपना भी चिट्ठी आप लिख करके हमें दीजिए। बड़ा चिंतित है वहां। देखा तो सिग्नेचर, कई बार साइन तो मिल ही जाता है ना, पहचान कर गए तो उन्हीं का है।
सज्जनों, होता क्या है, वहां से भी चिट्ठी लिख करके उनकी धर्मपत्नी देती है, और जब घंटा 1 हुआ तो बाहर से लॉक खोलते। जब लॉक खोला तो श्यामलचरी को देखा रूम के अंदर में, और कहा कि ये लीजिए, ये चिट्ठी मैं विदेश से ले आया, आपका चिट्ठी में पहुंचा दिया। उन्होंने लिख करके दिया है इसमें। जब उसमें दिया, पढ़ा तो सब कुशल पूर्वक, सब ठीक ठाक। इनको आश्चर्य ये होने लगा, इनको मैंने लॉक किया रूम में, ये कैसे विदेश चला गया? और वास्तव में ये लग रहा है सिग्नेचर तो उन्हीं के हाथों का है, लिखावट। अब इनके आश्चर्य का ठिकाना, फिर भी विश्वास नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? विश्वास नहीं हुआ। जब कुछ महीनों के बाद वह विदेश से आई भारत देश को, तो श्यामलचरी जो मुंशी का काम करते थे सज्जनों, उनको देख लिया, पहचान लिए। यही तो गए थे हमारे दरवाजे पर, यही तो चिट्ठी लेकर के आए थे। अब उनसे अपने घर वाले से कहती है, यही गए थे हमारे पास चिट्ठी आपके लेकर के, और मैंने भी अपना चिट्ठी लिख करके इनको दिए थे। ये कौन है? कहा ये मुंशी का काम करते हैं, भारत के ही है। तब अंग्रेजों को हुआ, ये कैसी विद्या, ये कैसे कलात्मक, जो कि पहले तो विश्वास नहीं हमें थी, लेकिन वास्तव में यह कह रही है हमारी जीवन शक्ति की यही गए थे, बात तो मानना पड़ेगा। तब उनसे पूछा, श्यामलचरी से अंग्रेज पूछते हैं कि आपकी यह कैसे कलात्मक, कैसे यह विद्याएं हैं, जो कि आपको तो रूम में बंद किए थे, उस समय तो हमें विश्वास नहीं हो रहे थे कि वास्तव में आप वहां पहुंचे होंगे। मैंने तो सोचा चमत्कार दिखाते होंगे, लेकिन हमारी पत्नियां कह रही है आप वहां पहुंचे, तो अब तो हमें पूर्ण रूपेण विश्वास। ये कैसी बात है, कैसे ये क्रिया है? कहा देखिए, तब बताया, कहा यह स्थूल शरीर है। शरीर हम लोगों को पता है 5 है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, केवल शरीर। जो योगिक होते हैं, जैसे कबीर साहब के बारे में भी जानते हैं हम लोग, जेल में बंद कर दिया, बाहर में घूम रहे थे। कहा यह योगिक क्रिया है, जो ध्यान करते हैं, सुमरण करते हैं, अपने पिंड से ब्रह्मांड में चले जाते हैं, अंधकार से प्रकाश में चले जाते हैं, वह पूरी संसार के दृश्यों को देख सकते हैं, पूरी ब्रह्मांड में वह विचरण कर सकते हैं। यह हमारे भारतीय संस्कृति विद्या है। तब उनसे काम नहीं करवाने लगे। कैसे पहुंचे वे संत से हम काम करवाते हैं, ये तो देखने में लग रहा है सब साधारण, लेकिन यह वास्तव में पहुंचे वे फकीर है। तो सुनते हैं कि वो भी शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए थे। ये कैसे होता है? जब अंधकार से व्यक्ति प्रकाश में चले जाते हैं, उनमें यह क्षमताएं हो जाते हैं। और अभी सुन रहे थे, ब्रह्म हत्या शास्त्राणी ब्रह्म हत्या शतानी च एतानि ध्यान योगस्य दहति अग्नि निर्विंदनम। यानी किसी से बहुत बड़ा पाप बन पड़ा है, बहुत काम ऐसे अशुभ बन पड़ा है, तो कहते हैं आखिर अशुभ का तो अशुभ न फल होता है। कोई भी प्राणी चाहते नहीं कि उसे भोगना पड़े। तो कहा जैसे ईंधन लकड़ी जलावन को अग्नि जला करके भस्म कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार से गुरु के चरण में रहने से, उनकी युक्ति के द्वारा जब ध्यान व्यक्ति करते हैं, सुमरण करते हैं, तो क्या होता है? उन पाप ताप से रहित हो जाते हैं।
क्योंकि संतों के चरण शरण में रहते हैं ना। कहा भी है वैसे भी महापुरुषों ने सोना काई ना लगे, लोहा घुन ना खाए। अब भला बुरा जो गुरु भक्त हो कभू न नरक जाए। आखिर गुरु के चरण में है, ध्यान सुमरण करते हैं, सत्कर्मों को करते हैं, जितना बन पड़ता है सत्कार करते हैं, उपकार करते हैं। ऐसे भक्त कभी नरक में नहीं जाते। लेकिन सज्जनों, महत्व है करने का। ध्यान कैसे करें? तो महापुरुषों ने कहा, गुरुदेव ही कहा, धर गर्दन मस्तक सीध साध, आसन आसन है। एक आसन से बैठिए, जिस आसन से आप देर तक बैठ सकते हैं। बैठने के लिए एक आसन लगाइए, समतल जगह हो, और चाहे सुखासन से बैठे, पद्मासन से बैठे, उग्रासन से बैठे, या वज्रासन से बैठे, या मुर्दासन से बैठे, और देर तक बैठ करके धर गर्दन यानी शरीर को सीधा रखो, और सीधा करके बैठ जाइए। फिर करना क्या है? बैठ के चकुमुख इष्ट मानस जप ध्यान है। यानी पहले काम है मानस जप करना, क्योंकि मंत्र का उच्चारण जो करते हैं, जप जो करते हैं, इसी के द्वारा हम आपके अंतःकरण पवित्र होगा। अन्यथा कोई ऐसा तीर्थ नहीं, कोई धाम नहीं जहां डुबकी लगाएंगे या दर्शन करेंगे तो अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। ऐसा सदगुरु महाराज नहीं कहते। तो गुरुदेव कहते हैं, धर गर्दन मस्तक सीध साध, आसन आसन है। अब बैठ के चकुमुख इष्ट मानस जब ध्यान है, अब प्रेम नेम सो करत करत मन शुद्ध हो। यह मन को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए हमको जो गुरु का मंत्र मिला है उसे श्रद्धा और विश्वास के साथ जप कीजिए। जप में भी गुरु महाराज ने 3 प्रकार के बताए। कबीर साहब ने एक और लिया, श्वासिक जप भी लिए। गुरु महाराज ने कहा, एक होता है बोल बोल करके जपना, उसे वाचिक जप कहते, लेकिन उनसे कई गुना विशेष लाभ, विशेष फायदा उपांशु जप करने में होता है। उपांशु जप उसको कहते हैं जैसे जिभियाई हिल रहा है, थोड़े पटपटा रहे हैं, यह दूसरी प्रकार से जप हुआ। और तीसरी प्रकार हुआ अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जप। हम लोग गाते हैं, यानी गुरु महाराज ने कहा सबसे उत्तम, सबसे विशेष लाभदायक, सबसे विशेष फायदामंद मने मन जप करने से होता है। लेकिन कबीर साहब ने कहा, श्वास श्वास में नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। उन्होंने कहा, प्रत्येक श्वास श्वास में नाम का स्मरण करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं ने। बढ़ते हैं ध्यान करने, जप करने, मन भाग जाता है। सबका होता है, सब किसी का ऐसा होता है। बैठते हैं जप करने, होने लगता है संसार का गप, सोचते हैं कि ध्यान में मन लगे, वह संसार में मन लग जाता है, वो करना है, अरे विचरण करने लग जाता है। लेकिन गुरु महाराज ने कहा है, जहां जहां मन भाग जाए, ताई ताई से तृक्षण फेर फेर ले आए, लाए धाय में आपन। ऐसे ही करी प्रतिहार धारण धर्म करके, अरे हारे में ही और आगे बढ़िए चलिए धर धराए। गुरु महाराज की वाणी है पदावली। यानी गुरु महाराज कहते हैं कि जहां जहां मन भागता है उसे लौटा लौटा करके लगाइए,
उसको समझाइए, बुझाइए कि हम बैठे हैं ध्यान करने, हम बैठे हैं जप करने, नहीं तो यहाँ का ही काम हो रहा है, नहीं तो संसारे का काम। अब तन यहाँ है पंडाल में, आप सबों का तन यहाँ है, ये सत्संग पंडाल परिसर में। अब मन विचरण कर रहा है घर में, खेत में, बाजार में, तो नहीं तो यहीं का काम बना, नहीं तो वहीं का काम बना। इसलिए कहा है ना महापुरुषों ने, मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग, तुलसी आई वियोग ते नहीं लगा हरि रंग। क्योंकि मन तो वहां घूम रहा है, यहाँ तो मन भी चाहिए, तन भी चाहिए, तब ना हरि रंग लगेंगे। तो यहाँ पर कहते हैं मन को समझाना है, बुझाना है कि हम तो बैठे हैं ध्यान में, हम तो बैठे हैं जप करने, लेकिन संसार का वातावरण सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, नहीं तो यही का बात बन रहा है, जपे हो रहा है, और नहीं संसारे का काम हो रहा है। बैठे तन को तो स्थिर रखे हैं, लेकिन मन तो विचरण कर रहा है ना, तो काम तो वो भी नहीं हो रहा है। तो इसीलिए कहा वहां पर मन को समझाना है, बुझाना है, और ध्यान में मन को लगाना है। सज्जनों, गुरु महाराज के वाणी भी और भी पढ़ते हैं, ध्यान अभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाइए। चातक एक पक्षी है, वह स्वाति गुण के लिए आकाश की ओर देखते रहते हैं, ये ना, और सब बूंदों को, पानियों को वह नहीं ग्रहण करते। स्वाति बूंद जब गिरते हैं तो वही पी करके रोते हैं वो पक्षी। उसी प्रकार से हम लोगों को कहते हैं कि लो लगाते रहना है, ध्यान में मन को लगाते रहना है। थोड़ा थोड़ा भी करते रहेंगे। अभी तो अभ्यास करना प्रारंभ किए, अभी तो यूं समझिए कि शुरुआत कर रहे, लेकिन जो करेंगे, जो चलेंगे, उन्हीं को ना रास्ता मिलेगा। और जो बाहर बाहर विचरण कर रहे हैं उसको रास्ता मिलेगा। इसलिए एक महापुरुषों ने कहा, हेलो हेलो हेलो, हेलो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो हम लोगों को अभी तो अभ्यास प्रारंभ हुआ है ना, लेकिन जो चलते हैं उसी को रास्ता भी मिलता है। इसलिए कहा है महापुरुषों ने, चलते ने बाट ना पाई, अब बैठे ने रास्ता काटा, है कुछ रहनी गहनी के बातें, अब बैठा रहा सकल पुनी, चला क्यों नहीं जाता। जो संसार में भाग रहा है उनको अभी तक रास्ता ही नहीं मिला है। अरे चलते न बाट ना पाई, तो बाट में से होता है रास्ता, उनको रास्ता ही नहीं मिला अभी तक, तो उस ओर कैसे बढ़ेंगे। लेकिन कहते हैं चलते न बाट न पाई, बैठे न रास्ता काटा। बैठ करके गुरु की युक्ति के मुताबिक जो ध्यान करने लगे उनका रास्ता तय होता चला जा रहा है। तो क्या हम लोग जानते हैं अंधकार में है, अब अंधकार में हम लोग चल रहे हैं, जो चल रहे हैं तो आज न कल तो वास्तव में पहुंच ही जाएंगे ना। जो बैठे ही है, सोए ही है, लेटे ही है, वो पहुंच पाएगा? संभव नहीं है। उसी प्रकार से ध्यान योग जो करते हैं, सुमरन करते हैं, हम लोग रास्ता को तय कर रहे, हम लोग प्रारंभ कर दिए, चल रहे हैं। जब चल रहे तो एक न एक दिन तो पहुंचेंगे ही, जरूर पहुंचेंगे। यह ध्यान अभ्यास गुरु महाराज का चलाया हुआ है। आप लोग जानते ही है, भागलपुर कुप्पा घाट में यह महीनों अभी भी गुरु महाराज का चलाया हुआ ध्यान साधना शिविर का आयोजन होता है।
हर जगह होता, हम लोग भी वहां रहते हैं। 15 दिन का हम लोग भी चलाते हैं। 15 दिन तक 5 घंटे ध्यान, 3 वक्त का सत्संग होता है क्रम व क्रम से। ऐसे ही गुरु महाराज के समकालीन में ध्यान साधना शिविर कुप्पा घाट भागलपुर में रखे थे। इसलिए रखते हैं ध्यान साधना शिविर कि जो व्यक्ति नहीं घर में कर पाते हैं, नहीं बैठ पाते हैं घंटों घंटों, वहां तो घड़ी घंटा है रखा हुआ, वार्निंग की घंटी है, फुल फाइनल घंटी, जब समय हो जाएंगे तो फिर वो भी घंटी। तो वहां पर गुरु महाराज ने सोचा जो निम्न वर्ग के है, जो नहीं बैठ पाते हैं, साथ में करेंगे तो सब कोई बैठ के करेंगे, एक दूसरे का नैसर्गिक हवा भी उसमें प्रवेश करेंगे। कोई भी काम है देखा देखी भी कई बार हो जाता है। तो सदगुरु महाराज की बड़ी कृपा हुई, तो गुरु महाराज ने महीनों महीनों दिन का ध्यान साधना रोके थे कुप्पा घाट भागलपुर में। और उनमें कई आदमी ऐसा वृद्धा भी थे, कई सबल शरीर में थे। एक वृद्ध आदमी को खांसी सर्दी काफी परेशान कर दी। अब ध्यान में जब जब जाए बैठने के लिए, बेचारा को खांसी बहुत जोरों जोरों को। अब ध्यान कक्ष में खांसी करेंगे तो बगल वाला को तो परेशानी होंगे ना। उन्होंने उनको समझाया, बुझाया, बताया कि आप अपने रूमे में बैठ जाया करिए ध्यान पर। जब आपको खांसी परेशान कर रहे हैं, नहीं खुद को ध्यान करते नहीं दूसरे को करने देते हैं, या जाइए घर अपना दवाई मेडिसिन ले लीजिए, तब आइएगा, जब ठीक ठाक हो लीजिएगा। तो सत्संगियों तो सत्संगी को ठीक है बात कहा, लेकिन वह वृद्धा आदमी ने सोचा कहीं घर जाएंगे फिर वहीं काम काज में लग जाएंगे, वहीं फिर उलझ जाएंगे, फिर संभव नहीं है कि लौट के फिर से यहाँ आ पाएंगे। कोई बात नहीं, गुरु की कृपा होगा तो ठीक हो जाएंगे, दवाई ले रहे हैं, गर्म पानी ले रहे हैं, ऐसे करते रहा। लेकिन ठीक नहीं हुआ। जब वह व्यक्ति नहीं भागे तो आकर के सत्संगी ने गुरु महाराज से शिकायत की कि गुरुदेव, वह देखिए फलाना आदमी खुद को नहीं ध्यान करते हैं और नहीं करने देते, खांसते रहते। उनको हम लोगों ने बोले आप चले जाइए अपने घर को, तो जाते भी नहीं है। तो कहा गुरु महाराज ने बुलाइए उसको। गुरु महाराज ने वह वृद्ध सत्संगी को बुलाए। अब बेचारा हाथ जोड़े हुए थे। गुरु महाराज कहते हैं क्या जी, तुम खुद को ध्यान नहीं करते हो, नहीं करने देते हो, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। अब गुरु महाराज का सरकार की ही आदेश हो गया भागने का, जाने का। इन्होंने सोचा कि अब रात्रि आज रो करके सुबह होगा तो फिर चले जाएंगे। सज्जनों, होता क्या है, जब 2:45 बजे घंटी बजी तो सोचा कि अब तो चले ही जाएंगे, गुरु महाराज का आदेश है, सो क्यों नहीं फिर चलते हैं 3 बजे ध्यान में। वो चले गए 3 बजे ध्यान में। जब गए तो बड़ी बैठा तो यूं समझिए कि सदगुरु की कृपा हो गई। और उस समय जो बैठे तो कोई खांसी नहीं। श्री सदगुरु महाराज की जय। कोई खांसी खुशी नहीं, तो बड़े आराम से बैठे। फिर 5 मिनट घंटी लग गई, उसमें भी आकर के बड़ी श्रद्धा से प्रेम से ध्यान में बैठे रहे। जो बगल के सत्संगी थे वो सोचते हैं कि यह सत्संगी को बार बार खांसी होता था, लेकिन देख रहे खांसी तो नहीं हो रहा है। अब ये सत्संगी भी बड़ी खुश हो रहे कि गुरु महाराज की कृपा हो गए, दृष्टिपात किए हैं, सदगुरु की कृपा हो गए। अब इन्होंने सोचा कि अब जाना ही नहीं। जब नहीं गए तो वहीं पर रहने लगे ध्यान में।
गुरु महाराज के समकालीन में जैसे ध्यान से उठ के आते थे तो सबको नमस्कार करते या भोजन के बाद भी नमस्कार करते थे। वह सत्संगी आए गुरु महाराज को नमस्कार करने शाम के समय में, तो गुरु महाराज तो अंतर्यामी महापुरुष पूछते हैं एक आम साधारण आदमी की तरह, क्या जी तुम लोगों ने उन लोगों को कहा था भागने के लिए, और तुम्ही लोगों को कहने पर मैंने उनको कहा भागने के लिए, क्या वो व्यक्ति भागा के लिए भागा? अब वह सत्संगी जिसने शिकायत लगाई थी वह कहते हजूर व्यक्ति तो है ये है, लेकिन हजूर की ऐसी कृपा हुई जिनको भगाना था खांसी को वो भाग गए, व्यक्ति तो यही है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। व्यक्ति तो यही ध्यान में ही है, अब खांसी नहीं हो रहे, वह तो बड़े आराम से अब ध्यान साधना में भाग ले रहे हैं। यह सदगुरु की कृपा न है। जो अभ्यास करते हैं, जो सुमरन करते हैं, जो सदगुरु के पथ पर चलते हैं, तो सदगुरु जो होते हैं क्या होते हैं, कहा है ना, गुरु कुम्हार है, शिष्य कुम्भ, घर घर काटे खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। कई बार गुरु जो होते हैं झिड़कते भी है, क्रोध भी करते हैं। जैसे आपके बच्चे हैं, गलत काम करेगा तो माँ बाप तो झिड़कते हैं ना, गुस्साते हैं ना, क्रोध तो करते ही है, तो उन्हीं के भला के लिए ही तो करते हैं ना। अब बच्चे को थोड़ा देर के लिए लगता है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, लेकिन माँ बाप जो करते बच्चे के लिए हित के लिए ही करते, वैसे शिष्यों के लिए गुरु जो कुछ भी करते हैं वह हिते के लिए कहते करते हैं। सज्जनों, वैसे ही सदगुरु हम लोगों को मिले हैं, इनके बताए अनुसार ध्यान सत्संग त्रिकाल संध्या बताए हैं करने के लिए, नहीं ज्यादा देर तो थोड़ा देर सही, लेकिन करना अवश्य चाहिए, नित्य प्रति करना चाहिए। जो थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करते रहते हैं, सदगुरु की कृपा उन पर बरसते रहते, बने रहते हैं। इसलिए हम लोगों को त्रिकाल संध्या ध्यान करने के लिए सदगुरु महाराज ने हम लोगों को बताए हैं। समय समय पर उठ करके ध्यान करें, सुमरन करें और पंचशीलों पापों का परित्याग करेंगे। जहाँ सुमरन सत्संग करते रहेंगे तो सदगुरु का कृपा बरसते रहेंगे। किसी ने पूछा, घर में खटपट हुआ तो चले गए गुरु महाराज के पास। जब वहां पर गए तो सदगुरु महाराज से कहते, गुरुदेव इतना ध्यान, इतना सत्संग, इतना दान पुण्य करता हूँ, अब फिर भी आपकी दया हमारे ऊपर नहीं। तो गुरु महाराज ने हंसते हुए कहा कि दया को उल्टा दो, क्या होगा तो याद होगा ना। दया को उल्टा दो, याद करोगे तो दया है तुम्हारे ऊपर। बारिश सब जगह गिरते हैं, पानी चाहे ऊंचे स्थान हो या निम्न वर्ग हो, पानी कहाँ टिकते हैं, जब गड्ढा हो तो वही टिकते हैं। पात्र बनने की आवश्यकता है, सदगुरु की कृपा से तो बरस रही है, पात्र बनेगा तो देखिए लाभ लाभ है जीवन में। इसलिए सज्जनों, ऐसे सदगुरु हम लोगों को जीवन में मिला है। इनके बताए अनुसार ध्यान सत्संग सुमरण करते रहेंगे तो सदगुरु का कृपा बना रहेगा। यही आप सबों की सेवा मैंने समय अनुसार रखा, क्योंकि 7:15 हो चुका है, अब आगे नहीं बढ़ेंगे। अपराह्न कालीन में देखिए विशेष भक्त रहता तो विशेष कहने में भी थोड़ा सा बढ़िया लगता है ना। चलिए, अभी एक कालीन का बचा है, जो नहीं पहुंच पाए हैं उनसे आग्रह रहेगा संध्या कालीन में पहुंचे, और जो भी है ज्ञान प्रकाशित करने का प्रयत्न रहेगा आप सबों के बीच में। अब भजन सुन लीजिए, फिर क्या आरतियां होगी, फिर सूचना भी देंगे आपको। वाणी में विराम।